दर्शकों, अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी है। जहां कभी किताबें तक टाइम पर नहीं पहुंचती थी, आज वहीं से देश को टॉपर्स मिल रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, ये वो बदलाव है जिसने शिक्षा का पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं आपके साथ खुशी सिंह। दर्शकों, आज की इस बड़ी खबर में हम आपको ले चलते हैं पंजाब, जहां शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है जिससे पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जी हां, पंजाब के सरकारी स्कूल अब सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं रहे, बल्कि देश में शिक्षा का नया मॉडल बनकर उभर रहे हैं। दरअसल पंजाब सरकार ने मिशन समर्थ 4.0 की शुरुआत की है, जिसे शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मिलकर लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम को शिक्षा में एक नई क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है, यानी उपस्थिति ट्रैकिंग सिस्टम। अब हर दिन अभिभावकों की मोबाइल पर एक एसएमएस आता है जिसे बताया जाता है कि उनका बच्चा स्कूल गया था या नहीं। सोचिए दर्शकों, पहले जहां माता पिता को महीनों तक पता नहीं चलता था कि उनका बच्चा स्कूल जा भी रहा है या नहीं, अब हर दिन अपडेट मिलेगा। अगर बच्चा 7 दिन तक स्कूल नहीं आता है तो प्रशासन सीधे तौर पर वहां पहुंचता है, और अगर 15 दिन तक अनुपस्थित पाया जाता है तो मामला राज्य स्तर तक भी पहुंच सकता है। दर्शकों, इसका सीधा मतलब है अब कोई भी बच्चा सिस्टम से बाहर नहीं रह सकता। दर्शकों, यही वो जवाबदेही है जिसने पंजाब के स्कूलों को नई दिशा दी, और इसका असर भी साफ दिख रहा है। नेशनल फर्क सर्वे 2024 में पंजाब ने टॉप पोजीशन हासिल की। ये वही सर्वे है जो बच्चों की असली सीखने की क्षमता को मापता है, ना कि सिर्फ उनके नंबरों को। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शिक्षा बजट को बढ़कर 19,280 करोड़ रुपए कर दिया गया। दर्शकों, लेकिन यह खास बात यह है कि सिर्फ बजट बढ़ाना नहीं, बल्कि उस पैसे का सही इस्तेमाल करना है। पहले क्या होता था, फंड फाइलों में अटक जाता था, लेकिन अब वो सीधे स्कूल तक पहुंच रहा है। दर्शकों, अब स्कूलों में सिर्फ क्लासरूम ही नहीं बल्कि पूरा सिस्टम बदल चुका है। 500 से ज्यादा बच्चों वाले हर स्कूल में कैंपस मैनेजर है, 100 से ज्यादा बच्चों वाले स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड है और सफाई कर्मचारी भी शामिल है। मतलब अब शिक्षक सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान दे सकते हैं, बाकी काम सिस्टम संभाल लेगा। दर्शकों, अब जरा पढ़ाई के तरीके पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली बदलाव यही हुआ है। पहले बच्चों को सिर्फ रटाया जाता था, लेकिन अब मिशन समर्थ के तहत बच्चों को उनके सीखने के स्तर के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई बच्चा अपनी कक्षा के स्तर से पीछे है तो उसे उसी स्तर से दोबारा मजबूत किया जाता है। इससे बच्चों का बेस मजबूत होता है और वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, अगर हम इसको एक उदाहरण के तौर पर देखें तो रोपड़ के एक छात्र ने कहा कि मैं 5वीं पास कर चुका था, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन मिशन समर्थ के बाद मैं आत्मविश्वास से बात कर सकता हूँ। और दर्शकों, ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, बल्कि लाखों बच्चों की नई शुरुआत भी है। और इस बदलाव का असर इतना बड़ा है कि अब पंजाब के बच्चे राष्ट्रीय औसत से काफी आगे निकल चुके हैं। 30वीं कक्षा के छात्र 18% और 6ठी कक्षा के छात्र 26 से 28% तक बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। दर्शकों, इस पूरे मिशन की सबसे खास बात यह है कि इसका दायरा मिशन समर्थ के तहत करीब 12 लाख बच्चे और 70,000 से ज्यादा शिक्षकों को जोड़ा गया। यानी ये सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि एक बड़े स्तर पर चल रहा शिक्षा आंदोलन बन चुका है। और इसी के साथ ही मिशन समर्थ कंपोडियम भी जारी किया गया, जिसमें 38 ऐसे क्लासरूम प्रोजेक्ट्स के शामिल किए गए हैं जो खुद शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए। इससे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर स्कूल एक बेहतरीन पढ़ाने के तरीके तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं एक बड़े बदलाव की, यानी किताबों की उपलब्धता। पहले जहां बच्चों को सत्र शुरू होने के कई महीनों बाद किताबें नहीं मिलती थी, वहीं अब हर बच्चे को 1 अप्रैल तक पूरी पाठ्य पुस्तकें मुफ्त में उपलब्ध कराई जा सकेंगी। मनीष सिसोदिया की इस उपलब्धि पर कहा कि पंजाब ने ये साबित कर दिया कि सरकारी स्कूल भी देश का नेतृत्व कर सकते हैं। दर्शकों, अगर कुल मिलाकर देखें तो साफ ये है कि बदलाव सिर्फ योजनाओं का नहीं बल्कि सोच का है। एक ऐसी सोच जिसने हर बच्चे को बराबरी का मौका देने की कोशिश की जा रही है। दर्शकों, आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकारी स्कूल का ये मॉडल पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकता है? तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीएनपी इंडिया।